अस्सलाम वालेकुम क्लास लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया हुआ था सॉइल पोल्यूशन। और हमने सॉइल पोल्यूशन में जो था वो हमने स्टार्ट किया था कि सॉइल पोल्यूशन जो है वो क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल पोल्यूशन जो है वो क्या है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं या फैक्टर्स हैं वो कौन जो इनकी वजह से जो है वो सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। और नेक्स्ट जो था वो हमने डिस्कस किया था कि जो है वो सॉइल पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से जो है वो सॉइल पोल्यूशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं किस तरह से वो जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। आज हम जो है वो जनरल मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर इफ़ेक्ट्स हैं सॉइल पोल्यूशन के जो कि क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन में हमने आज के जो डिस्कस करने हैं, क्योंकि जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी उन टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमने जो था वो डिफरेंट इफेक्ट्स देख लिए थे। आज हम जनरल जो ओवरऑल सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, मेजर इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, जिसमें जो आता है सबसे पहले वो है सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन का जो मेन हम कह सकते हैं इफेक्ट वो ये कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें सेलिनाइजेशन हो जाती है। सेलिनाइजेशन बेसिकली है क्या कि वाटर के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर वाटर के मौजूद है, या अगर हम कहते हैं कि वाटर के अंदर वाटर पोल्यूशन कॉज हुई है तो वाटर के अंदर जो है वो जो डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स या सॉल्युबल साल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल के अंदर जो है वो अकोमुलेट हो जाते हैं। तो जो वाटर के अंदर जो मौजूद साल्ट जब हमारी सॉइल के अंदर अकोमुलेट होते हैं, जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसकी जो साल्ट कंटेंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सेलिनाइजेशन बेसिकली है क्या, इंक्रीज इन द साल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल। सेलिनाइजेशन कॉज करते हैं इंक्रीज इन द साल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल। ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं वो हमारी सॉइल के अंदर अकोमुलेट होकर सेलिनाइजेशन कॉज करते हैं। सेलिनाइजेशन क्या होता है कि साल्ट कंटेंट का सॉइल के अंदर बढ़ जाना। सेलिनाइजेशन किस वजह से होती है, सेलिनाइजेशन की एक तो मेन वजह जो है हम कह सकते हैं कि एसिड रेन है। ठीक है, एसिड रेन की वजह से हमने क्या कहा था कि डिफरेंट एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं वाटर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो हमारी सॉइल के साथ भी इंटरेक्ट करके किसी ऐसे सॉल्ट के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं जो क्या करते हैं सॉइल के अंदर लॉन्ग टाइम तक जो है वो परसिस्ट करते हैं और सेलिनाइजेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस मीन क्या क्या हम डिफरेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अब हम जितनी डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करेंगे तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स जो हैं या हर्बिसाइड्स जो हैं वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स की या एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। ठीक है, जब हमने उनको यूटिलाइज कर लिया तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो भी साल्ट्स का जो भी कंटेंट मौजूद है वो क्या होता है, जितना हमारे प्लांट से यूटिलाइज करना है कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग जो साल्ट कंटेंट होता है वो क्या होता है हमारे सॉइल के अंदर परसिस्ट करता है, सॉइल के अंदर अकोमुलेट होता रहता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि साल्ट की जो कंटेंट है वो हमारे सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेलिनाइजेशन हो जाती है और अल्टीमेटली वो क्या करती है कि जो भी हमारी जो है वो सॉइल है जो उसकी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल नेचर को इफेक्ट करती है, जो सॉइल की एक एस्थेटिक क्वालिटी है उसको इफेक्ट करती है। एक और जो वजह हो सकती है सेलिनाइजेशन के बढ़ने की वो हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज रन करती है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं और उन वेस्ट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं, डिफरेंट साल्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की गैसियस मटेरियल हो सकते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पार्टिकुलेट्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे सॉइल के अंदर डिपॉजिट होकर सेलिनाइजेशन कॉज करते हैं। सेलिनाइजेशन क्या करती है, सेलिनाइजेशन की वजह से होती है कि जो हमारी जितनी भी सॉइल है जहाँ पे सेलिनाइजेशन हुई हुई है हमारी सॉइल जो है वो अनस्यूटेबल हो जाती है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ह्यूमन यूज। सेलिनाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, कॉज सॉइल become unsuitable. Due to salinization soil become unsuitable for plant growth.
ठीक है। और इन ह्यूमंस बींग्स के अगर कोई भी ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं या फिर हम ये कह लें कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, जो उनका हैबिटेट अगर हम कहें कि वो सॉइल है, तो उनको इफेक्ट करती है। ग्राउंड वाटर इन सैलाइन सॉइल हैव मोर साल्ट देन नॉर्मल सॉइल एंड मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसी तरह से जो अभी सैलाइन सॉइल के नीचे, ठीक है, वो सॉइल जिसके अंदर हम कहते हैं कि साल्ट की कंटेंट ज़्यादा हो गया है, चाहे वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस की वजह से हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हुआ है, या फिर कोई और रीज़न है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड सॉइल जो होता है उस सैलाइन सॉइल के नीचे, उसके अंदर क्या होती है कि साल्ट की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि वो वाटर जो है वो सूटेबल नहीं रहेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, चाहे एनिमल्स के लिए, या फिर हम क्या करेंगे, ह्यूमन यूज़ के लिए। तो जो सैलाइन सॉइल होती है वो क्या करती है, आल्सो इफेक्ट द सॉइल, आल्सो affects the underground water and make it unsuitable for plants growth, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। अगर सैलाइन वाटर सॉइल, सैलाइन सॉइल है, तो ऑब्वियसली वो जो वाटर के अंदर भी जो है वो क्या होंगे, साल्ट का कंटेंट जो है वो शामिल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम कहते हैं कि हमारा जो भी वाटर है वो उसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन या अमाउंट बढ़ जाएगी, और वो वाटर जो है वो क्या होगा, सूटेबल नहीं होगा, चाहे वो किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए है, चाहे एनिमल्स की यूजिंग के लिए, या फिर क्या है किसी भी या फिर किसी भी हम कहते हैं कि ह्यूमंस के लिए है, या फिर कोई भी एनिमल जो उस वाटर को फॉर ड्रिंकिंग पर्पस भी अगर यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए वो वाटर जो है वो सूटेबल नहीं रहता। तो ये बेसिकली है कि हम कह सकते हैं कि सॉइल पोल्यूशन का एक मेजर इफेक्ट हो सकता है कि जो हम कहते हैं कि सैलिनाइजेशन हो जाती है, और सैलिनाइजेशन जो है वो डिफरेंट वे के अंदर इफेक्ट करती है क्रॉप्स को भी, ह्यूमंस बींग्स को भी, एनिमल्स को भी। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि सैलाइन सॉइल के नीचे कोई भी अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर के भी जो क्वालिटी है ये इसको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन, कि हम किस तरह से जो है वो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक। methods to control the soil pollution, के सॉइल पोल्यूशंस को हम कौन कौन से मेथड्स के ज़रिए या कौन कौन सी ऐसी मेजर्स हैं जिनके ज़रिए हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपना जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हम उसको मेंटेन रख सकें। फर्स्ट वन जो मेथड जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं, हमने प्रीवियस जितने भी हमने डिफरेंट पोल्यूशन फैक्टर्स डिस्कस किए, हमने उसके अंदर डिस्कस किया है कि रिड्यूसिंग हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा इफेक्टिव मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे वो हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर क्या होगा, हम सॉइल पोल्यूशन को भी जो है वो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, अगर हम जो पेस्टिसाइड्स है अगर हम उसका जो है वो इस्तेमाल कर ले, जो है वो कम कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का या जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉप्स के पर्पसेस के लिए, हम उसको कंट्रोल करेंगे तो हम काफ़ी हद तक सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अब देखिए हमने जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, हमने कहा कि सैलिनाइजेशन कॉज करने की बेसिक वजह हम फर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड्स भी कह सकते हैं। अगर इनका इस्तेमाल कम होगा तो और जो सॉइल की सैलिनाइजेशन हो जाती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा हम कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, अगर वो लीच ऑफ करके या सीपेज के थ्रू जो है वो हमारे वाटर कंटेंट के अंदर जाके
शामिल हो जाता है तो वाटर बॉडीज़ की भी जो है पोल्यूशन कॉज करती है, तो वो अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगी। और अगर हम इन्हीं का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो क्या है, हम जैसे कहते हैं कि इनके अंदर से समटाइम ऐसे डिफरेंट वोलेटाइल मटेरियल्स बनते हैं या गैशियस मटेरियल अगर कोई इवैल्यूएट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वो क्या करता है एटमॉस्फेयर में जाके एयर पोल्यूशन कॉज करता है, और जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हम उसको भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ किस तरह से कि अगर हम क्या कर दें, डिफरेंट केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम कर दें। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट रिसाइकलिंग, ठीक है, अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिसाइकलिंग कर लें तो उससे भी क्या हो सकता है कि हम काफ़ी हद तक सॉइल पोल्यूशन को, या फिर मैं अगर कहूँ वाटर पोल्यूशन को भी कहूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग किस किस चीज़ की, अगर हमारे पास जितने भी हम कहते हैं कि जो प्लास्टिक पेपर्स हमारे पास जनरेट होते हैं, या फिर प्लास्टिक बैग्स हैं, पेपर्स हैं, या फिर जो ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं कि टाइम के साथ साथ जो है वो डिग्रेड नहीं होते, लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करते हैं। अगर हम उनको क्या करें, रिसाइकल कर लें, रिसाइकल करके अगर हम उनको किसी और फर्दर किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ कर लें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि लैंड पोल्यूशन को या सॉइल पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है कि क्या होता है कि चाहे हम इन डोमेस्टिक लेवल पे देख लें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर गार्बेज जनरेट होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लास मटीरियल होता है, मेटल्स होती हैं डिफरेंट, या प्लास्टिक है या रबड़ है, शॉपिंग बैग्स जो होते हैं, इवन हम लोग वो क्या करते हैं कि अगर हम उनको रिसाइकल कर लें तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सॉइल की पोल्यूशन कॉज हो रही है या लैंड पोल्यूशन जो कॉज हो रही है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पेपर, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ रीफ्यूज इन लैंडफिल्स। अगर हम रिसाइकलिंग होगी तो ऑब्वियसली सॉइल पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूजिंग ऑफ मटेरियल। रीयूजिंग, ठीक है, रीयूजिंग का मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्पज़ के लिए हमने यूटिलाइज़ करने के बाद हम उसको दोबारा से किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरह की चीज़ों को क्या करें, दोबारा से रीयूज़ करें, ताकि क्या हो कि जो हम कहते हैं कि अगर हमने चीज़ को या कोई भी हमारे पास है उसको हमने यूटिलाइज़ करने के बाद उसको जो है डंप्ड ऑफ कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो पोल्यूशन ही कॉज करेगा। तो अगर ऐसी चीज़ें जैसे हम प्लास्टिक बॉटल्स हैं या ग्लास हैं उनको रीयूज़ अगर किया जा सकता है तो एज मच एज पॉसिबल जितना हो सकता है इन चीज़ों को जो है वो रीयूज़ करें। तो बाय रीयूजिंग वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन, बाय रिसाइकलिंग ऑफ plastics, rubber, paper and other materials, ठीक है। इसी तरह से by reusing of प्लास्टिक को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स अगर मैं बल्कि कहूँ, ठीक है, या फिर जो भी हमारे पास ग्लास मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ग्लास बॉटल्स, ग्लास प्लास्टिक बॉटल्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इवन कोई मेटल के मटेरियल्स वगैरह भी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब कि अगर हम जंगलात को उगाएं, दोबारा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, रिफॉरेस्टेशन, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज और रिफॉरेस्टेशन हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड पोल्यूशन। प्लांटिंग ट्रीज एंड रिफॉरेस्टेशन helps prevent soil erosion, helps to prevent soil erosion and pollution, ठीक है।
ये तो एक बहुत कॉमन वे है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चाहे हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या फिर हम वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो रिफॉरेस्टेशन हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट वे है या बेस्ट मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक है लिखा हुआ इंपॉर्टेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जैसे हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारी जो सॉइल होती है उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के साथ, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है या कोई भी ऐसा एरिया कोस्टल एरियाज़ है तो वो वाटर के साथ जो है फ्लो करके कहाँ चले जाते हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी सॉइल की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाश्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है वो इफेक्ट होती है। अगर वहाँ पे हम ट्रीज़ की जो है प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो वो जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल को अपनी जो उसकी प्लेस होती है अपनी रूट्स के जरिए उसको वहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, तो सॉइल इरोजन को वो कंट्रोल करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। और इसी तरह से क्योंकि हम अगर प्लांट्स इतने ज़्यादा होंगे तो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो सूटेबल रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन के जरिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अलावा कि हम किस तरह से मज़ीद जो है वो यूज़ ट्रेडिशनल मेथड्स टू रिड्यूस ग्रोइंग ऑफ पेस्ट एंड वीड्स। यूज़ ट्रेडिशनल मेथड्स टू कंट्रोल growing of pests एंड वीड्स, ठीक है। वीड क्या पेस्ट क्या होती हैं जो आपको पता है, जो डिफरेंट हम कहते हैं कि ऐसी इंसेक्ट्स या इस तरह की चीज़ें जो क्या करती हैं, हमारी जो क्रॉप्स वगैरह होती है उनको इफेक्ट करती है, तो हम उनको पेस्ट कहते हैं। वीड्स क्या हैं, वीड्स बेसिकली ऐसे अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारी क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो भी जहाँ पे भी लैंड है, सॉइल है, उसके अंदर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स की जो है वो यील्ड को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हम वीड्स कहते हैं। वीड्स मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो अननेसेसरी ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं जो खुद ब खुद ग्रो कर जाते हैं, तो उनको अगर हमने क्या करना है, अपनी प्लांट्स की या सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, तो उसको हम खत्म करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समटाइम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि उनकी जगह कोई हम ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज़ करें, जिससे ये हो कि हमारे सॉइल की भी जो है वो क्वालिटी इफेक्ट ना हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अपनी सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पिट्स शुड बी यूज फॉर द डंपिंग ऑफ सॉइल वेस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि पिट्स मतलब जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ पे वो हम स्पेसिफिक गड्ढे या पिट्स बनाए जाएं, जिनके अंदर क्या किया जाए कि जो भी गार्बेज या जो भी कूड़ा क्रिकेट जनरेट हो रहा है उसको उन पिट्स के अंदर जो है वो पिट्स के अंदर प्लेस करके और जो है उनको कवर कर दिया जाए, ताकि उसके बाद क्या हो कि वो जो है केमिकली या बायोलॉजिकली उनको ट्रीट किया जाए, ताकि क्या हो सके कि वो मीनिंग, क्योंकि अगर हम पिट्स के अंदर करेंगे, पिट्स को ऊपर से हम कवर कर देंगे, तो जो भी बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस होंगे उसके इफेक्ट हमारे सॉइल के ऊपर या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कम होंगे। और सेकेंड ये कि क्योंकि हम डायरेक्ट गार्बेज जो है वो अपनी सॉइल के ऊपर नहीं थ्रो करेंगे, लैंड के ऊपर नहीं फेंकेंगे, तो हम क्या कर सके हैं, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पिट्स शुड बी यूज्ड फॉर द डंपिंग ऑफ सॉइल वेस्ट। डेजिग्नेटेड पिट्स, पिट्स मीन्स कि जो हम गड्ढे वगैरह यूज़ करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल्स को डंप ऑफ करने के लिए। डेजिग्नेटेड पिट्स शुड बी यूज्ड फॉर द डंपिंग ऑफ सॉइल वेस्ट। ठीक है, सॉइल वेस्ट के लिए अगर हम स्पेसिफिक पिट्स यूज़ करेंगे, तो जब हम उन पिट्स के अंदर अपना वेस्ट ऐड कर देते हैं, तो जो भी उसके अंदर बायोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऐसा होता है जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल होता है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिग्रेड हो जाता है, और उसके रिजल्ट में हम कह सकते हैं कि कोई बायोलॉजिकली केमिकल चेंजेस आ सकती हैं, कोई टॉक्सिक या हाजर्ड्स मटेरियल जो है वो जनरेट हो सकते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं या सॉइल की जो एस्थेटिक क्वालिटी है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पिट्स के अंदर जो है वो उस सारे वेस्ट मटेरियल को जो है डंप ऑफ करके उन पिट्स को कवर कर देते हैं, ताकि वो क्या करें कि जो हमारे सॉइल है उसको इफेक्ट ना करें। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग इमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज।
vehicles एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनिमाइजिंग इमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि फ्यूल की बर्निंग होती है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर हम कहते हैं कि गैशियस मटेरियल जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है। लाइक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, या बहुत सारे हमारे पास ऐसे फ्यूल्स भी हैं जिनके अंदर लेड कंटेंट मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है। तो ये सारी की सारी क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कॉज करती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड्स जनरेट होते हैं तो उसकी वजह से एसिड रेन होती है, और एसिड रेन क्या कॉज करती है, सैलिनाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि हमारी सॉइल की क्वालिटी को इफेक्ट करती है। तो अगर हम अपनी व्हीकल्स की जो है वो उनके अंदर से जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स यूज़ करें, या हम उनके लिए अंदर कोई ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर लें कि जो भी हमारे पास एमिशंस हो रही है वो लेस टॉक्सिक हो, हमारे इन्वायरमेंट को कम इफेक्ट करें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ का भी सेम है, जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल्स क्या करते हैं, लैंड पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो अगर हम उन एमिशंस को मिनिमाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हम अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जनरल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए अगर हम इनके ऊपर काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को एक हेल्दी और एक ऐसे फॉर्म में जो है वो रखें कि ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो लाइफ अपनी जो है वो स्पेंड कर सके, और अपना बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को अवेयर करें और अपने तौर पे हम जितना हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना रोल जो है वो प्ले करें। आज का हमारा टॉपिक सॉइल पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हुआ, कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने जो है वो देखा सॉइल क्या होती है, सॉइल पोल्यूशन किसे कहते हैं, कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ है जो सॉइल पोल्यूशन कॉज करती हैं, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ देखी, उनके इफेक्ट्स देखे। देन हमने जो है वो जनरल मेथड्स ऑफ कंट्रोल का देखा कि हम पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना नॉइस पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।